सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक का हम स्वाध्याय कर चुके, जिसमें कुल 7 प्रकरण और 41 सूत्र थे। आज प्रथम अध्याय के दूसरे आह्निक का अध्ययन करेंगे, जो इस शास्त्र का सबसे छोटा आह्निक है। इस आह्निक में केवल 4 प्रकरण और 20 सूत्र हैं। कुल 20 सूत्रों में ही ये आह्निक पूरा हो जाता है और यह शास्त्र का सबसे छोटा आह्निक है। इस आह्निक को प्रारंभ करने से पूर्व की कक्षा के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह पूर्व आह्निक के साथ इसका संबंध है। पूर्व आह्निक में हमने अंतिम प्रकरण जो पढ़ा था, न्याय उत्तरांग लक्षण प्रकरण, जिसमें तर्क और निर्णय के विषय में हमने पढ़ा था। उससे पूर्व हमने पंचावयव पढ़ा था और उसके बाद तर्क और निर्णय पढ़ा था। 2 सूत्रों में तर्क और निर्णय को हमने समझा था। एक ही प्रकरण था 2 सूत्रों का। अब यहाँ पर बात यह है कि पंचावयव के माध्यम से हम किसी भी संदर्भ में, विषय में सत्य का जांच करते हैं, और वह पंचावयव मात्र से हम अपने मत को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसमें तर्क की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना तर्क के हम अपने मत को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंचावयव रखने के लिए भी तर्क की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे के मत को खंडन के लिए भी तर्क की आवश्यकता होती है। केवल अपने मत का मंडन करना ही वहाँ पर तात्पर्य नहीं होता। हमारा मत का मंडन हो और दूसरे का मत का खंडन भी हो, तब जाकर के किसी एक पक्ष की स्थिरता होगी। जब तक से एक पक्ष स्थिर और दूसरा पक्ष हटेगा नहीं, तब तक निर्णय नहीं कहा जा सकता। जैसे कोर्ट में 2 पक्ष हों और दोनों अपने तरफ से खूब प्रमाण पेश कर रहे हैं, तो दोनों का मत खड़ा है, तब तक निर्णय नहीं होगा। उसमें से जो वकील होता है दूसरे के पक्ष को गलत ठहराता है कि नहीं, इनका बात गलत है और हमारी बात सही है, तब जाकर के उसमें से एक मत हटता है और दूसरा मत स्थिर होता है। कोई एक मत स्थिर होना, कोई एक मत हटना, यही निर्णय का स्वरूप होता है। और उस निर्णय और संशय के बीच में, अर्थात संशय से शुरुआत होती है और निर्णय तक समाप्त होती है। संशय से निर्णय के बीच में पूरा तर्क और प्रमाण के माध्यम से वहाँ पर वार्तालाप चलती है। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी योग्य है कि हमारा तर्क कैसा हो। तर्क के द्वारा न्याय होता है, और वह तर्क किस प्रकार का हो, इसके संदर्भ में आचार्य वात्स्यायन ने, जो भाष्यकार हैं, प्रारंभ में ही कहा है कि यदि हम तर्क कर रहे हैं, वह तर्क किस प्रकार का हो। प्रत्यक्ष आगमाभ्याम इक्षितस्य ईक्षणम अनुवीक्षा तया प्रवर्तते इति न्यायशास्त्रम न्याय विद्या, ऐसा कहा है भाष्यकार ने। अर्थात वह हमारा न्याय प्रमाण और तर्क के आधार पर होना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष और आगम के विरोध में नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा हम तर्क न दे दे जो प्रत्यक्ष और आगम का विरोध करता हो। जैसे उदाहरण ले लीजिए, हम पंचावयव बना रहे हैं और पंचावयव में यह कह दिए कि मनुष्य की खोपड़ी पवित्र होती है, इसे हम पूजा पाठ में प्रयोग कर सकते हैं। कोई प्रतिज्ञा कर ले और तर्क यह दे दे, क्योंकि अंग होने से, यह भी एक अंग है, तो अंग होने से कैसे इसको पूजा पाठ में हम प्रयोग कर सकते हैं भाई। तो उदाहरण भी दे देगा, शंख के समान
जैसे शंख भी तो किसी जीव का अंग है, ऐसे ही मनुष्य की खोपड़ी यह भी मनुष्य का अंग ही है, इसलिए यह शंख के समान भी पवित्र होने से इसको हम पूजा पाठ में प्रयोग कर सकते हैं। अब पंचावयव है, न्याय की दृष्टि से पंचावयव में कोई कमी नहीं है, परंतु यहाँ पर एक समस्या है, यह आगम के विरोध है। अर्थात किसी आप्त पुरुष ने ऐसा नहीं कहा है। यदि ऐसा कहा हो तो हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई आप्त पुरुष नहीं कहा कि मनुष्य के खोपड़ी हम पूजा पाठ में प्रयोग कर सकते हैं, वह पवित्र होती हो। इसलिए यह तर्क जो है आगम के विरोध में जा रहा है, आप्त पुरुष के वाणी के विरोध में जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के पंचा अवयव ठीक नहीं होते, इस प्रकार के तर्क कुतर्क में गिने जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष के विरोध में ले लें, कोई यह कह दे कि अग्नि जो है अनुष्ण होती है, अर्थात वो गर्म नहीं होती है, क्यों? तर्क दे दे द्रव्य होने से, उदाहरण भी दे सकता है घट के समान। अब यह जो पंचावयव बनाया इसने कि अग्नि अनुष्ण होती है, गर्म नहीं होती, तर्क दे दिया कि द्रव्य होने से घट के समान, यह जो पंचावयव है, यह जो तर्क है प्रत्यक्ष के विरोध में जा रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष से देखा जा रहा है कि अग्नि उष्ण होती है। तो हमारा तर्क कैसा हो, प्रत्यक्ष और आगम के विरोध में न जाए, इस प्रकार से तर्क जो होता है वह अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है, अन्यथा वह अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से हमारा तर्क प्रत्यक्ष और आगम के अविरोध में होना चाहिए, प्रत्यक्ष और आगम के साथ कोई विरोध न हो, तब जाकर के वह तर्क होता है, अन्यथा वह कुतर्क में गिना जाता है। इसलिए यह थोड़ी सी बात समझ लेनी आवश्यक थी। अब हम दूसरे आह्निक का प्रथम प्रकरण प्रारंभ करते हैं। इस प्रकरण का नाम है कथा लक्षण प्रकरण, अर्थात कथा का क्या स्वरूप होता है, कथा कितने प्रकार की होती हैं, इस प्रकरण में यह चर्चा चलेगी। प्रथम सूत्र महर्षि ने दिया, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद। अर्थात पहली प्रकार की कथा जो होती है उसके संदर्भ में महर्षि ने बताया, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, प्रमाण और तर्क के द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध करना, और प्रमाण और तर्क के द्वारा दूसरे पक्ष को खंडन करना। उपालंभ अर्थात खंडन करना, प्रतिषेध करना। साधन मतलब अपने मत को सिद्ध करने में साधन बनाना। प्रमाण और तर्क इसमें मुख्य होता है, और सिद्धांता विरुद्ध, सिद्धांत के अविरुद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो हमने सिद्धांत वहाँ पर रखा है पक्ष के रूप में, वह पक्ष उसके अनुकूल ही हमारा तर्क होना चाहिए, उससे विरोध में नहीं जाना चाहिए। यदि उससे विरोध में तर्क जा रहा है तो हमारा मत खंडित हो जाएगा, जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए यह ध्यान देने योग्य बात वहाँ पर होती है, जब कथा चलती है वह हमारा तर्क अपने सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा विशेषण दिया पंचावयोपपन्न, अर्थात जो 5 अवयव जो महावाक्य हमने देखे थे पूर्व कक्षा में, उस 5 अवयवों से युक्त होना चाहिए हमारा सिद्धांत, हमारा तर्क। बिना 5 अवयवों के वह कथा नहीं बन सकती। और इस प्रकार से प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो, अर्थात पक्ष और प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष अर्थात विपक्ष, दोनों को स्वीकार करते हुए जो वार्ताएं चलती हैं उस वार्ता को वाद कहते हैं, अर्थात संवाद भी इसी को कहते हैं। वस्तुतः प्राचीन काल में कथा का स्वरूप 2 पक्षों में होता था, जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष अर्थात पक्ष और विपक्ष 2 मिल करके उस वार्ता को प्रारंभ करते थे, और वह वार्ता एक निर्णय पर पहुंचता था। वह किसी एक विषय में होता था, और एक विषय में 2 संदर्भ आ जाते थे, जैसे आत्मा है या नहीं है, आत्मा नित्य है या अनित्य है। इस प्रकार एक ही आत्मा के विषय में 2 मत सामने आ जाए
तब वो दोनों मत आपस में इकट्ठे होते हैं और अपने अपने मत को रखते हुए पंचावयव के माध्यम से प्रमाण और तर्क के द्वारा अपने मत को सिद्ध करते हैं और दूसरे को मत को खंडित करते हैं कि यह आपका मत ठीक नहीं है, हमारा मत सही है। इस प्रकार दोनों पक्ष मिल करके एक निर्णय पर पहुंचते थे और वह निर्णय सर्वमान्य समझा जाता था और यही कथा का स्वरूप था। परंतु आज कथा जो है वो प्रवचन या सत्संग के रूप में रूढ़ कर दिया गया है। प्राचीन रूप में यदि कथा का स्वरूप देखना है तो यह न्याय दर्शन बताता है कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों खड़े होते थे, आमने सामने अपने अपने मत को रखते थे, पंचावयव पूर्वक और सिद्धांत के विरुद्ध तर्क और प्रमाण प्रस्तुत किया जाता था। उस प्रकार से वह एक निर्णय पर पहुंचते थे और वह निर्णय परस्पर गुरु शिष्य में भी हो जाता था, सहपाठियों के बीच में भी हो जाता था, या कभी कभी राज दरबार में राजा भी संवाद के लिए बड़े बड़े विद्वानों को आपस में बुलाते थे और वहाँ पर शास्त्रार्थ होती थी और उस शास्त्रार्थ के माध्यम से किसी एक सत्य पर पहुँचा जाता था और वह सत्य जो है निर्णित रूप में, निर्णायक रूप में जनमानस में वह प्रचलित होती थी। इसलिए उस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे सुनने के लिए कि आज इस राज दरबार में, जैसे राजा जनक के दरबार में आती है कथा कि वहाँ पर विद्वान जुड़ते थे और शास्त्रार्थ होता था। उसको सुनने के लिए, उस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी तार्किक शक्ति को भी बढ़ाते थे, क्योंकि कथा तर्क को भी बढ़ाती है। कथा हमारे मेधा को विशद करती है, तार्किक करती है, सूक्ष्म करती है और सूक्ष्म करके फिर हमें अध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर करती है, संशय रहित कर देती है। किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता और संशय न रहने के कारण हम अपने साध्य को सिद्ध करने में, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहज हो जाते थे, वह हमारा लक्ष्य सुगम हो जाता था। इस प्रकार से यह वाद नामक कथा समस्त कथाओं में सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। इस कथा में कोई राग द्वेष नहीं होता, अपितु एक निर्णय पर पहुंचने के लिए दोनों दल मिल करके, मैत्री भाव से मिल करके वहाँ पर एक निर्णय पर पहुँचते थे। और यह वाद शब्द अपने आप में गौरव वाला शब्द है, परंतु आजकल के भाषा में वाद को हम विवाद अर्थ में लेते हैं। ऐसा नहीं है। वाद मतलब वाद यहाँ पर अच्छे अर्थ में आया है, परंतु कभी कभी क्या होता है, कालक्रम से शब्दों की भी दुर्भाग्य कही जा सकती है, शब्दों का भी दुर्भाग्य हो जाता है कि वह कालांतर में निंदित अर्थों में लिया जाने लगता है। वैसे ही यह शब्द वाद नामक शब्द है, यह भी शब्द अच्छे अर्थों में था पहले, लेकिन आजकल इसे दूसरे अर्थ में लेते हैं। आजकल के अर्थ में हम इसको समझे तो संवाद कह सकते हैं। संवाद, सम्यकवाद, संवादवाद सम्यक ही शास्त्र की दृष्टि से होता है, लेकिन कालक्रम से वह शब्द का दुर्भाग्यवशात गलत अर्थ में प्रयोग हो जाता है, इसलिए उस वाद को हम संवाद कह करके फिर समझाते हैं, आधुनिक और प्राचीन काल के साथ सामंजस्य बनाते हैं। इसलिए जैसे सांप्रदायिक एक शब्द है कि यह व्यक्ति सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक शब्द अपने आप में गौरव वाला शब्द है। तुल्यम च सांप्रदायिकम, यह शब्द आया है मीमांसा दर्शन में। वह एक अविच्छिन्न परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा, जहाँ से मूल से कोई आचार्य हुए हैं और वह विद्या आचार्य अपने शिष्यों के दिए, शिष्य अपने शिष्यों के दिए, इस प्रकार से वह विद्या अबाधित गति से पहुँचती है, उसको संप्रदाय कहते हैं। और उससे जो भी लोग जुड़े होते हैं उसे सांप्रदायिक कहते हैं। लेकिन अब यह शब्द आजकल के भाषा में अत्यंत निंदित अर्थ में ले जाता है कि यह व्यक्ति सांप्रदायिक है, परंतु शास्त्र दृष्टया यह शब्द अपने आप में गौरव वाला है। ऐसे ही यह वाद शब्द अपने आप में गौरव वाला शब्द है, परंतु आधुनिक दृष्टि से हम इसको संवाद कह सकते हैं। वाद अपने आप में सही शब्द है शास्त्र की दृष्टि से। दूसरी कथा के स्वरूप को समझाते हुए महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं, यथोक्तोपपन्नः छल जाति निग्रह स्थान साधनोपलम्भ
जल्प, अर्थात जल्प नामक यह दूसरी प्रकार की कथा है जिसमें यह कहा गया यथोक्तोपपन्नः, अर्थात जो पूर्व में वाद में जो हमने स्वरूप बता दिए वो सारा का सारा स्वरूप जल्प में आएगा, अर्थात जो वाद का लक्षण है वो समस्त लक्षण जल्प में भी आएगा। और छल जाति निग्रह स्थान, यह 3 शब्द इसमें बढ़ जाएंगे। उसमें प्रमाण तर्क था, अर्थात सूत्र का अर्थ हम करेंगे तो इस प्रकार होगा, प्रमाण तर्क छल जाति निग्रह स्थान साधनोपलम्भ सिद्धांता विरुद्ध पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो जल्प, इस प्रकार से सूत्र होगा। अर्थात प्रमाण के द्वारा, तर्क के द्वारा और यथासंभव छल जाति निग्रह स्थान का भी प्रयोग होगा इसमें, जो कि यह निंदित माना जाता है। छल का प्रयोग करना, जाति का प्रयोग करना, निग्रह स्थान का प्रयोग करना, यह पारिभाषिक शब्द है। आगे इसके तुरंत बाद इसकी चर्चा चलेगी कि छल क्या है, जाति क्या है, निग्रह स्थान क्या है, इसे आह्निक में इसकी चर्चा होगी। जो निंदित माना जाता है और यह समझा जाता है कि छल करने वाला व्यक्ति राग द्वेष के वशीभूत से आकर के यह छल कर रहा है, क्योंकि छल करने का तात्पर्य यही होता है। इस कथा में जय पराजय की भावना आ जाती है कि ये मेरा मत है, मैं कभी ना हारूं, मेरा मत सदैव विजयी रहे, मैं सदैव जय को प्राप्त हूं। इस प्रकार की भावना जब आ जाती है तो वह व्यक्ति यथासंभव छल का प्रयोग करेगा, जाति का प्रयोग करेगा, निग्रह स्थान का प्रयोग करेगा ही। इसलिए यह कथा का स्वरूप थोड़ी निंदित अर्थ में ली जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कथा का स्वरूप नहीं है। लेकिन इस प्रकार की भी कथाएं होती है। जब हम शास्त्रार्थ करते हैं तो कई लोग अपने मत को लेकर इतने दुराग्रही होते हैं कि वो अपने मत को छोड़ना नहीं चाहते। जो अवैदिक मत है, सिद्धांत जो सृष्टिगत सिद्धांत के विरुद्ध मत है, उसको भी यथासंभव वह वैदिक सिद्ध करने का, सत्य सिद्ध करने का कुचेष्टा करते हैं। इसलिए वह राग द्वेष में आकर के छल का प्रयोग करने लगते हैं, जो अत्यंत निंदित है। लेकिन यह भी एक है, स्वरूप है कथा का। इसलिए महर्षि ने इस कथा को भी कथा के अंदर अंतर्भावित किया है कि यह भी एक कथा का स्वरूप है। तो इस प्रकार से प्रमाण, तर्क, छल, जाति, निग्रह स्थान, इन सभी के द्वारा अपने मत को सिद्ध करने का प्रयास करना, दूसरे के मत को खंडन करने का प्रयास करना, जिस वार्ता में होती है, जिस संवाद की प्रक्रिया में होती है, उस संवाद की प्रक्रिया को जल्प कहा जाता है, जो निंदनीय माना जाता है। आगे जो तीसरा स्वरूप है कथा का, वह अत्यंत ही निंदनीय है, जिसमें कहा सब प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। यह वितंडा नामक कथा तो अत्यंत निंदनीय है, यह जल्प से भी निंदनीय है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रतिपक्षी होता है, जो हमसे संवाद कर रहा है, हमारे विरोध मत वाला है, उसका एकमात्र प्रयोजन होता है कि वह अपने मत को स्थिर नहीं करता, अपने प्रतिज्ञा को नहीं रखता, अपने पक्ष को न रखते हुए इसलिए प्रवृत्त केवल होता है कि इनको खंडन करना है, या जो भी बोलेंगे उसको खंडन करना है, बस उसका खंडन करना मात्र ही उद्देश्य रहता है। इस प्रकार की चर्चा जो है अत्यंत निंदनीय माना जाता है और इसको वितंडा नामक कथा कही जाती है। और वो जो प्रयोग कर रहा है इस प्रकार के व्यक्ति, उसको वैतंडिक कहा जाता है। और यह व्यक्ति जो है अत्यंत निंदनीय माना जाता है। इसको लोक में विद्वान भी और सामान्य जन भी कोई प्रतिष्ठा नहीं देते। ऐसे व्यक्ति प्रायः देखे जाते हैं कि आप कुछ भी बोलें उसके सीधे विपरीत बोलता है। आप ठीक बोलो तो भी खंडन, और ठीक बोलो तो खंडन तो होना ही चाहिए ठीक में, जो ठीक नहीं है। लेकिन जो सत्य बात है उसको भी खंडन करने का क्या मतलब। इस प्रकार के व्यक्ति जो है समाज में अत्यंत निंदनीय समझे जाते हैं और इसे विद्वान के असामान्य लोग भी पसंद नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति वैतंडिक कहा जाता है। और यह कथा का अत्यंत न्यून कोटि है, अत्यंत अमर्यादित कोटि का यह कथा होती है। लेकिन
ये भी कथा के स्वरूप में इसको चर्चा की गई है कि ऐसे भी कथाएं कभी कभी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारे पल्ले पड़ जाते हैं कि आप कुछ भी बोलो, बस उनका एकमात्र ही काम रहता है खंडन करना। जब आप उनसे पूछते हो कि भाई इस विषय में आपका क्या मत है, आप अपना मत रखो, हम शास्त्रार्थ कर लेते हैं इस विषय में, तो कहते हैं नहीं हमारा कोई मतलब नहीं, आप कह रहे थे इसलिए मैं आपकी बातों का खंडन कर रहा था, ये बात सही नहीं है। तो सही नहीं है तो सही क्या है ये भी मत रखो सामने। और पंचावयव पूर्वक जो शास्त्र की मर्यादा है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा करो, संवाद करो, उसके बाद हम निर्णय पर पहुँचेंगे। लेकिन वो इस प्रकार की चर्चा नहीं करेगा, उसका तो एकमात्र प्रयोजन रहता है कि खंडन करना है, यह कुछ भी बोलें बस खंडन करना है। तो यह अत्यंत अभद्र कोटि का समझा जाता है और ऐसे व्यक्ति को अत्यंत निंदा की दृष्टि से देखा जाता है और देखा भी जाना चाहिए। इसलिए यह कथा का 3 स्वरूप, 3 प्रकार की कथा का वर्णन महर्षि ने किया, जिसमें वाद नामक कथा जो है सर्वोत्कृष्ट है, वह अत्यंत मर्यादित है। उससे न्यून थोड़ी जल्प है, जिसमें राग द्वेष आ जाता है, जय पराजय की भावना जुड़ जाती है, लेकिन उसमें भी निर्णय होता है। किंतु राग द्वेष मूलक तो अत्यंत सजग रहने के कारण, यदि हम अत्यंत सजग रहते हैं तब तो वाद में कथाएं चलती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी सजगता उसमें हटती है, कब वही वाद जल्प में परिवर्तित हो जाता है कहा नहीं जा सकता। इसलिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है कि हम कथा क्यों कर रहे हैं, कथा का प्रयोजन क्या है। कथा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी संशयित विषय में, कोई संदिग्ध विषय हैं, उस विषय को एक निर्णय पर पहुंचाने के लिए कथा का प्रारंभ होता है, न कि उसमें जय पराजय की भावना होती है, न कोई राग होता है, न द्वेष होता है। इस प्रकार से एक सत्य पर पहुंचने के लिए शास्त्रार्थ की परंपरा होनी चाहिए और ये हमारी वैदिक परंपरा रही है। लेकिन बीच में ऐसा कहा जाता है कि यह शास्त्र शस्त्र के रूप ले लिया, क्योंकि पक्ष प्रतिपक्ष इस प्रकार से बनने लगे कि यदि इस शास्त्रार्थ में आप हार जाते हो तो या तो आप जल समाधि ले लो या अग्नि समाधि ले लो। इस प्रकार आत्महत्या के रूप में यह शास्त्र पहुंच गया। तब इस शास्त्र को थोड़ा कम दर्जा दिया जाने लगा, इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया को। इस प्रकार से कुछ परंपराएं वहाँ से न्यून हुई, लेकिन यह परंपरा वैदिक परंपरा है, यह होनी चाहिए। बिना राग द्वेष की एक संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए। यही कथा का स्वरूप है। कथा का मतलब केवल उपदेश, सत्संग, प्रवचन नहीं होता। कथा का स्वरूप पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में होता है। इस प्रकार से महर्षि ने कथा के वास्तविक स्वरूप को समझाते हुए यहाँ पर हमको अवगत कराया और आगे इस कथा से संबंधित कथा किस प्रकार होनी चाहिए, कथा में क्या क्या त्रुटियां हो सकती है, किस प्रकार की यदि कथा हम करने लगे तो वह हमें पतन की तरफ ले जाता है, ये समस्त बातें आगे चलेगी। उसको आगे की कक्षा में हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।